यू कांट बी अ प्रोडक्ट मैनेजर राइट आफ्टर कॉलेज। वेल, क्योंकि मैनेजर सुन के फैंसी लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास तो वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं डायरेक्टली मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। वेल, यू आर काइंड ऑफ राइट, बट यू आर ऑल्सो रॉन्ग. But who am I to tell this? My name is Kritagya and I am a product manager at Razorpay, which is one of the largest fintech firms in India. उससे पहले मैं IIT रुड़की से ग्रेजुएट हुआ हूँ and right after graduating I have been working as a product manager. So when I say you can't be a PM right after college, I am false. बिकॉज यू आर नॉट रियली अ मैनेजर ऑफ पीपल, जो कि जनरली मैनेजर से कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है. यू आर एक्चुअली द मैनेजर ऑफ द प्रोडक्ट. एंड व्हेन आई से यू आर अ मैनेजर ऑफ द प्रोडक्ट, आई डोंट मीन जो कि प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए बोला जाता है कि यू आर अ CEO ऑफ प्रोडक्ट. वेल, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू आर नॉट द CEO. CEO के पास अथॉरिटी होती है लोगों को वीटो करने की, लोगों को बोलने की कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग CEO को ही रिपोर्ट करते हैं. इन दिस केस दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि भाई आप तो मैनेजर भी नहीं हो. दैट इज़ वाई जो तुम्हें लग रहा है कि यू कैन नॉट बी अ प्रोडक्ट मैनेजर राइट आफ्टर कॉलेज, वो गलत है. बिकॉज नो वन रिपोर्ट्स टू यू. तुम्हें खुद का काम करना है एंड तुम्हें कैसे करना है और क्या करना है उसकी आज हम बात करेंगे. तो सी, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखो, तुम्हारी डेवलपर के ऊपर या फिर डिज़ाइनर के ऊपर या फिर तुम्हारी किसी लीगल टीम के ऊपर या फिर तुम्हारी किसी बिजनेस टीम के ऊपर किसी के ऊपर भी अथॉरिटी नहीं होती है. ये तो अपन ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. नो वन रिपोर्ट्स टू यू. तो ये क्लियर हो गया कि तुम्हारी किसी भी टीम के ऊपर अथॉरिटी नहीं है. तुम्हें जो प्रोडक्ट बनवाना है दैट इज बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल. बट हाउ डू यू influence people? That is the question. Now there are multiple ways to it. देखो, first of all you need to do research कि basically you need to be an expert in that particular domain जिसमें तुम काम कर रहे हो. Basically research can be कि तुम कस्टमर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या फिर तुम मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या फिर तुम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, विच इज़ बेसिकली मार्केट इन अ वे. कि तुम एक्सपर्ट हो इन तीनों चीज़ों के लिए, कि तुमसे बेटर कोई भी नहीं जानता है, ना ही डेवलपर ना ही डिज़ाइनर. एंड शायद जो बिजनेस वाला बंदा है तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा कस्टमर है एंड कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. अ प्रोडक्ट मैनेजर हैज़ टू बी दैट गुड इन टर्म्स ऑफ नोइंग द मार्केट एंड द कस्टमर. अब तुमने रिसर्च कर लिया है, उसके बाद हम आते हैं डेटा के ऊपर कि बेसिकली यू नीड टू ब्रिंग कॉन्क्रीट इंसाइट्स. यू नीड टू प्रूव कि देखो, हम ये नंबर ऑफ कस्टमर्स ला पाएंगे, या फिर ये चीज़ें हम कस्टमर के लिए बेटर कर पाएंगे, या फिर लेट्स से कंपनी इतना इतना रेवेन्यू कर पाएगी अगर हम लोग ये चीज़ बनाएंगे. नाउ बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि वो सब चीज़ें लेके यू हैव टू बिल्ड अ केस कि जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो चीज़ क्यों बननी चाहिए एंड कैसे बननी चाहिए. कि बेसिकली वाई एंड हाउ, इस पे लोग इसीलिए कन्विंस होंगे अगर तुम एक अच्छा केस बनाते हो. एंड देन अगर तुम्हारा केस स्ट्रांग है तो कोई भी डेवलपर कोई भी डिज़ाइनर ऑल्दो तुम्हें रिपोर्ट नहीं करता है, they are going to respect you and they are going to listen to you because you are the expert of that domain and they will execute it for you. अगर उन्हें लगेगा ही नहीं कि यार इस प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट है, तो बोलेंगे कि भाई इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कंपनी को, तो हम ये कर क्यों रहे हैं. क्वेश्चन आएंगे, अगर तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए वो प्रोजेक्ट करवाना. यहाँ तक कि तुम्हारा मैनेजर भी तुम्हें गाली देगा कि भाई जब इस प्रोजेक्ट में कुछ इंपैक्ट ही नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो तुम क्यों करवा रहे हो टीम से. योर एक्सपर्टीज इज योर इन्फ्लुएंस. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. जो लोगों को लगता है कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बन सकता, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. बट क्योंकि नो वन इज रिपोर्टिंग टू यू, आप अपना खुद का काम कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट डोमेन, यू कैन वेरी वेल बी अ वेरी गुड PM इवन आफ्टर कॉलेज. देर आर फ्यू मोर एस्पेक्ट्स टू इट, स्पेशली टेक जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए अपन इसको छोटा रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई डाउट्स है तो कॉमेंट्स में डाल देना एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून.